इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल फीचर पिवट टेबल्स के बारे में लर्न करेंगे। पिवट टेबल्स बुनियादी तौर पर एक्सेल के अंदर हम इस वजह से यूज़ करते हैं जब हमें डाटा को समराइज़ करना होता है। डाटा को जब समराइज़ करने की बारी आती है तो हमारे पास पिवट टेबल के अंदर 4 प्राइमरीली एरिया होते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है दैट्स कॉल्ड रिपोर्ट फ़िल्टर। रिपोर्ट फ़िल्टर को हम अक्सर जो है पेज फील्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन होता है वो आपके पास रॉ लेबल्स होते हैं। रॉ लेबल्स बुनियादी तौर पर जैसे एज्यूम करें कि हम जब समराइज़ करते हैं तो यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 चीज़ें हैं और यहाँ पर हमारे पास जन, फेब और मार्च 3 चीज़ें हैं। तो ये जो एरिया कहलाएगा ये आपका रॉ लेबल्स कहलाएगा। सिमिलरली हमारे पास इसके अंदर एक और चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड कॉलम लेबल्स। कॉलम लेबल से मुराद ये है कि आप जो टॉप में जन, फेब, मार्च देख रहे हैं ये आपके कॉलम लेबल्स हैं। और फाइनली आपके पास डाटा एरिया होता है। डाटा एरिया की जब हम बात करते हैं तो वो प्राइमरीली आपके पास वैल्यू फील्ड होती हैं जिसके अंदर आपके पास वैल्यू होती है जिसको आप सम करना चाहते हैं। तो हम एक प्रैक्टिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पाइवट टेबल क्रिएट करके देखते हैं। पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले उस लिस्ट में आ जाएं जिसका आप पाइवट टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसको आप समराइज़ करना चाह रहे हैं। आपने इंसर्ट पे क्लिक किया। इंसर्ट में जो सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज़ पाइवट टेबल। जैसे आप पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे ये आपसे 2 बुनियादी सवाल करेगा। सबसे पहली चीज़ ये कि आपका जो डाटा है वो कहाँ मौजूद है। अगर आपका डाटा एग्जिस्टिंग शीट पे प्रॉपर रेंज की सूरत में मौजूद होता है एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट कर लेता है, अदरवाइज़ आप माउस के थ्रू भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये डाटा आपके पास कहीं एक्सटर्नल लोकेशन में पड़ा हुआ है तो आप एक्सटर्नल लोकेशन पे क्लिक करेंगे और डाटा को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये जो आपसे करता है कि ये रिपोर्ट आपको कहाँ चाहिए, एग्जिस्टिंग शीट में चाहिए या न्यू वर्कबुक में चाहिए। नॉर्मली हम इसको न्यू वर्कबुक में क्लैरिटी के लिए अभी बनाते हैं, अदरवाइज़ आप एग्जिस्टिंग इनमें से भी किसी शीट पे बना सकते हैं। हमने न्यू वर्कशीट पे क्लिक किया और ओके कर दिया। जैसे आप ओके करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कुछ इस तरह की शीट आपके सामने डिस्प्ले कर देगा जिसमें राइट साइड पर आपके पास फील्ड्स की लिस्ट होती है और लेफ्ट साइड पे वो एरिया होता है जहाँ पर आप पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। अब अज्यूम करेंगे हम ये चाहते हैं रीजन वाइज सेल्स पर्सन की हम समरी निकालना है तो हमने रीजन पे क्लिक किया। जैसे हमने रीजन में क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पाइवट टेबल ने ये किया कि जो यूनिक रीजन से सारे के सारे आपके सामने यहाँ पर ला कर दिखा दिए। जैसे हम सेल्स पे क्लिक करेंगे आपने देखा इसने ऑटोमेटिकली जो रीजन्स हैं उसको रॉ लेवल पे डाल दिया और जो सेल्स है उसको वैल्यूज़ फील्ड पे ऑटोमेटिकली ले लिया। अकॉर्डिंगली अगर हम ये रीजन के अंदर सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं हम जस्ट सेल्स पर्सन को क्लिक करेंगे। आप देखेंगे उस रीजन के अंदर स्पेसिफिक सेल पर्सन की जो भी लिस्ट होगी वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अकॉर्डिंगली अगर हम मैनेजर को देखना चाहते हैं तो मैनेजर के अंदर भी हम रीजन वाइज मैनेजर की सेल्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब देखेंगे आपके पास ये तमाम के तमाम एरियाज़ जिसकी हमने डिस्कस की थी, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स, रॉ लेबल्स और वैल्यूज़, तमाम की तमाम चीज़ें आ रही हैं। अज्यूम करेंगे हम यहाँ पर डेट भी लाना चाह रहे हैं। जैसे हम डेट पे क्लिक करेंगे एक्सेल ने सिंपली हमारे पास तमाम डेट्स यहाँ पर लिस्ट कर दी। इसमें से किसी भी वैल्यू को आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं उसके ऑर्डर को चेंज करने के लिए। जैसे मैंने डेट को ड्रैग किया बिल्कुल ऊपर ले लिया। आप देखेंगे अब डेट वाइज, रीजन वाइज, मैनेजर वाइज आपके पास सेल्स आ चुकी है। प्राइमरीली जब हम डेट्स को देखते हैं तो अक्सर हमें ज़रूरत ये पड़ती है कि हम डेट वाइज ना देखें, इसको मंथ वाइज या क्वार्टर वाइज देखें। तो आप किसी भी डेट टाइप की फील्ड पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है ग्रुप का। आप जैसे ग्रुप पे क्लिक करेंगे एक्सेल आपसे ये पूछ लेगा कि किस चीज़ के हिसाब से आपको ग्रुप करना है। अज्यूम करें मैं मंथ वाइज है और ईयर वाइज ग्रुप करना चाह रहा हूँ तो मैंने ईयर और मंथ दोनों पे चेक लगा दिया और ओके कर दिया। जैसे आप एक ओके करेंगे आप देखें यहाँ पर 2009 दिसंबर और दिसंबर के अंदर जो हर एक मैनेजर की रीजन वाइज परफॉर्मेंस थी वो तमाम की तमाम आपके पास आ गए। अकॉर्डिंगली 2010 आ गया और उसके तमाम के तमाम महीने आपके सामने आ गए। अकॉर्डिंग 2011 आ गया। तो इस तरह से आप बहुत क्विकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रहते हुए चीज़ों को समराइज़ कर सकते हैं। इन्हीं कॉलम को अगर हम कॉलम लेवल पे लेना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैनेजर मेरे पास कॉलम लेवल में आ जाए तो हम जस्ट इसको ड्रैग करके भी यहाँ ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा मूव टू कॉलम का। जैसे आपने मूव टू कॉलम किया आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास तमाम की तमाम चीज़ें अकॉर्डिंगली आ चुकी हैं। अज्यूम करें हम ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स वाइज हम भी इसको लें, लेकिन प्रोडक्ट हमें प्राइमरीली रिपोर्ट फिल्टर पर चाहिए ताकि हम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट इसका कंपैरिजन करके देखें। उसमें भी 2 तरीके हैं, या तो हम ड्रैग करके यहाँ ले सकते हैं या उस पर हम क्लिक करके मूव टू रिपोर्ट फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका इस फिल्टर का एक ऑप्शन आ गया। लाइक मैंने एलसीडी लिया और ओके किया तो एलसीडी से रिलेटेड हमारे पास तमाम की तमाम सेल्स आ गई। इस स्क्रीन कास्ट में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पाइवट टेबल को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच।